महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। मैं संध्या एक बार फिर आप सभी का हमारी शुद्ध देसी रसोई में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही, जो कि लखनऊ की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। ऐसा तो दोस्तों बालूशाही को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है पूरे भारत में, पर मैंने सुना है कि साउथ इंडिया के कई प्रांतों में इसे बदुशाह के नाम से जाना जाता है और कोलकाता में तो इसे बालूशाह के नाम से भी जानते हैं लोग। दोस्तों, कहा जाता है कि लखनऊ की नवाब की फरमाइश पर उनके रसोइये ने बालूशाही बनाई थी और काफी पसंद आई थी उनको। तब से लखनऊ में और यूपी में, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे भारत में ही बालूशाही को बहुत पसंद किया जाता है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही साधारण सी चीजों के साथ ये तैयार की जाती है। तो चलिए बनाते हैं फुल लखनऊ स्टाइल हम बालूशाही। दोस्तों, बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मैदा मैंने 4 बड़ी कटोरी लिया है दोस्तों। वजन में ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है, पर ऑलमोस्ट ये 1 किलो है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्योंकि लखनवी स्टाइल बालूशाही बना रहे हैं, इसलिए हम मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे बालूशाही हम गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज लखनवी स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैंने मैदे का उपयोग करना ही करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ आज आपको बहुत कलरफुल बिल्कुल रंगे हुए दिख रहे होंगे। इसका कारण ये है दोस्तों कि रंग पंचमी वाले दिन हम लोगों ने जम के होली खेली और मेरे बच्चों ने बिल्कुल मुझे रंग से तर कर दिया था। ये कलर इतना डार्क है, इतना पक्का है कि ये मैं कितना भी धो लूं ये छूट ही नहीं रहा है। पर डरने की बात नहीं है दोस्तों, मैं बालूशाही बना रही हूँ तो इसका कलर इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अब उतर ही नहीं रहा है। अगर रंग ना उतरी ना तो आगे से प्रपंच का वीडियो ऐसे देखेगा मिली, तो प्लीज जरूर बताई कि रंग कस के जाए। ऐसा नहीं माँ तक उन्हें डराए की बात तो नहीं ही, लेकिन अब हम क्या करिए, रंग नहीं उतरल लाग है। समस्या यही कि रंगवा नहीं उतरल लाग है। अगर अपना पंचने केहू को पता हो कि रंग कस के जाई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताई कि ये रंग हम कस के उतारी। बहुत परेशान हैं। और दोस्तों, आज आप लोगों को मेरी आवाज भी बहुत अजीब लग रही होगी, पर मैं क्या करूं, इतनी होली खेल ली कि तबीयत खराब हो गई, उस वजह से मेरा गला बैठ गया है। तो इस आवाज के साथ थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए, फालतू की बकवास हमने बहुत कर ली, अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम और बनाते हैं अपनी मस्त लखनवी स्टाइल बालूशाही। दोस्तों, तो मैदा ले लिया हमने ऑलमोस्ट 1 किलो। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। अच्छी तरीके से मैदे में हम नमक को मिला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। दोस्तों, बेकिंग पाउडर बहुत ज्यादा ना लें, क्योंकि फिर ये आपकी बालूशाही गला भी सकता है। इसलिए याद रखें, अगर आपका मैदा 1 केजी है तो आप बेकिंग पाउडर इसमें आधा चम्मच ही रखें। मैंने ये खाने वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं। अच्छी तरीके से मैदे में आप पाउडर मिला लीजिए। एक बारी हम मैदे के साथ सारी चीजें मिला लेंगे अच्छी तरीके से। फिर डालेंगे इसमें हम मोहन के लिए घी। दोस्तों, मैंने यहाँ घी 1 पाव लिया है। जैसे कि आपका मैदा अगर 1 केजी है तो आपको 1 पाव घी लगेगा, तो आप घी को पिघला लें फिर इस्तेमाल करें। घी मैंने दोस्तों यहाँ पिघला हुआ इस्तेमाल करना है, लेकिन आप ध्यान रखिए घी आपका पिघला हुआ जरूर हो, लेकिन गर्म बिल्कुल ना हो। हमें यहाँ ठंडा ही घी चाहिए, लेकिन पिघला हुआ। तो आप पहले घी पिघला लीजिए और फिर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर मैदे में डालिए। अच्छी तरीके से हम मैदे के अंदर घी को मसल के अच्छे से मिलाएंगे, ताकि मोहन हमारा एकदम परफेक्टली तैयार हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज और कहना चाहती हूँ। कई बार हम मोहन बनाते टाइम पे घी ज्यादा डाल देते हैं या तो कम डालते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने मेजरमेंट आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप घी डालिए। नहीं तो क्या होगा ना, खस्ता बालूशाही बनाने के चक्कर में लोग ज्यादा घी डाल देते हैं और फिर बाद में जब आपकी बालूशाही चाशनी में जाती है तो वो खस्तेपन के कारण ना टूट जाती है, बिखर जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं लगता। बालूशाही बनानी है भाई हमको, ऐसे कुछ भी नहीं बनाना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि घी का प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक बालूशाही बनाने के लिए। तो प्लीज आप मेजरमेंट सही रखें। कम अगर आप घी डालेंगे तो आपकी जो बालूशाही है ना, बहुत पत्थर जैसी बनेगी, बिल्कुल भी खस्ता नहीं होगी। तो हमें खस्ता बालूशाही बनानी है, लेकिन ओवर खस्ता नहीं। इसलिए आप घी का जरूर
ध्यान रखें। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से मैदे में मोहन को मिला रही हूँ ताकि एक परफेक्ट मोहन हमारा बन सके। हमें ये तब तक करना है जब तक हमारा मोहन एक दूसरे में बिल्कुल बंधने नहीं लगेगा। जैसे एक टाइट गेंद होती है ना, हमको बिल्कुल वैसा ये मोहन तैयार करना है ताकि अच्छी तरीके से खस्तापन हमारी बालूशाही में आ सके। और जब हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे और मिलाएंगे तो एक अच्छे से रेशेदार जालीदार बालूशाही हमारी बनके तैयार होगी। अच्छी तरीके से प्रॉपरली ये पहले हम काम कर लेते हैं, फिर हम इसमें मिलाएंगे दही। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा मोहन अब बराबर से लग चुका है और ये बंधने भी लगा है। कुछ इस तरीके से आप बांध के देख लीजिए। अगर ये एक टाइट गेंद जैसा बंध रहा है ना, आप समझ लीजिए आपका मोहन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे दही और अच्छी तरीके से उसे भी मिलाएंगे। दही की क्वांटिटी में बता दूं दोस्तों, जितना मैंने घी लिया है एग्जैक्ट, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही दही हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप जिस भी कटोरी से आपने या जिस भी मेजरमेंट कप से आपने घी लिया है, ठीक उसी से आपको यहाँ दही भी लेना है। अगर आपका दही खट्टा है दोस्तों, तो आप दही में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिला लीजिए, फिर ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए इसमें। इसी के साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें आटा नहीं गूंदना है। हम यहाँ पर कोई आटा नहीं गूंद रहे हैं, हम एक प्रॉपर बालूशाही का डो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही हल्के हाथ से ऐसे थोड़ा रगड़ते हुए हमें ये डो तैयार करना है। इसमें हमें पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। पहले तो हमें दही ही अच्छे से, इसे दही में ही अच्छी तरीके से ऐसे डो तैयार करना है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से मसल के गूंद देंगे तो वो बिल्कुल एक आटे का डो तैयार हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें एक बालूशाही का लेयर वाला डो तैयार करना है। तो बस हमें अच्छी तरीके से मिलाना है दही को इस पूरे मिक्स में, ताकि प्रॉपरली हम बालूशाही तैयार कर सकें। बिल्कुल ना रगड़े, बिल्कुल ना मसले, हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आप इस सारी चीजें को बांधने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा एक डो बनेगा बालूशाही का। चलिए पहले हम दही को प्रॉपरली अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस पूरे मिक्स के अंदर। दोस्तों बातों ही बातों में आप नोटिस कर रहे हैं, ये पूरा जो हमने मोहन लगा हुआ मैदा है, इसमें दही अच्छी तरीके से मिला ली है। एक एक बढ़िया सी लेयर बन रही है, परत बन रही है, आप देख पा रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार है दोस्तों, जैसे कि हमको चाहिए था। अब दोनों हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। अच्छी तरीके से हमें ये काम करना है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमें पेशेंसली इसे अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारी बालूशाही सही बने। बस इसे एक साथ कर लीजिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है या आपको लग रहा है थोड़ा सा मॉइस्चर की कमी है, तो आप इसे 2 चुरुआ, एक चुरुए में तकरीबन 1.5 चम्मच पानी आता है। पर कई बार इंसान की हथेली बड़ी छोटी होती है, तो आप ऐसा करिए कि टेबल स्पून ले लीजिए। उस टेबल स्पून से आप 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालिए, लेकिन आपको एक साथ पानी नहीं डालना है दोस्तों। थोड़ा सा यानी कि 1 टेबल स्पून पानी आप पहले डालिए और फिर उसको मिलाने की हल्के हाथ से कोशिश कीजिए। अगर आपका डो नहीं बन रहा है, आपको फिर भी थोड़ी सी ड्राइनेस दिख रही है, समझ में आ रही है, तो आप 1 टेबल स्पून पानी और डाल दीजिए और उसे अच्छी तरीके से बांधने की कोशिश करिए बिना दबाए। ऐसे खुले हाथों से, हल्के हाथों से आपका एक डो सा बंध जाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मसलिए नहीं, ना ही उसमें दबाव डालिए। क्या है, दबाव डालेंगे, मसलेंगे तो आपकी बालूशाही अंदर से जो लेयरिंग बना रही है ना, वो नहीं बना पाएगी। दोस्तों हमें डो को थोड़ा बाहर से ऐसे थोड़ा चिकना सा कर लेना है, ताकि जब हम बालूशाही बनाए ना तो वो थोड़ी सी सुंदर दिखे, थोड़ी सी अच्छी दिखे, एक प्रॉपर परफेक्ट शेप हम उसको दे पाए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, बातों ही बातों में हमारा डो जो है तैयार होने लगा है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें लेयरिंग दिख रही है, एक एक परत खुल के आ रही है। बस अब हमारा ये डो तैयार हो गया है। हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों 10 मिनट का रेस्ट बहुत जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी ही होता है, क्योंकि जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई
बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, ढलने देते हैं हम अपने मैदे को 10 मिनट के लिए। तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारियां। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे अपना डो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा डो परफेक्टली सेट हो चुका है। दिखने में ही लग रहा है कि एकदम सेट है। बस हमें इसे हाथ से थोड़ा ऐसे मसलना है, हल्के हाथों से दोस्तों, बिल्कुल दबाव ना डालें, ताकि जब हम बालूशाही बनाए ना तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहे और बढ़िया सी बालूशाही बनके तैयार हो, जो बाहर से चिकनी हो लेकिन अंदर से जालीदार। आराम से ये काम आप करें और डो को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। फिर एक कपड़े से हम डो को ढक देंगे और लेंगे एक थाली या प्लेट, उसमें लगा लेंगे हम थोड़ा सा घी और अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी बालूशाही। दोस्तों बालूशाही बनाना बहुत आसान होता है। डो से आप छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए और फिर दोनों हथेलियों के बीच में अच्छी तरीके से थोड़ा हल्का प्रेशर डालते हुए आपको गोल गोल कर लेना है, एक लोई जैसे। थोड़ा हार्ड है ये डो हमारा, तो हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि बाहर से हमारा लोई जो है ये चिकना हो जाए और अंदर से तो बालूशाही हमारी जालीदार बननी ही है। इस लोई पर थोड़ा प्रेशर डाल के गोल गोल आप कर लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, बालूशाही के बाहर ना कोई बड़ी लेयर नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे क्रैक्स तो होंगे ही, ये मस्त अच्छे से बाहर से चिकनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम इसके बीचों बीच एक गड्ढा करेंगे। गड्ढा में आर पार करना है और अच्छे से बड़ा गड्ढा हमें बालूशाही में बनाना है। उंगली की सहायता से आप इसे घुमाते हुए अच्छे से चिकना कर लीजिए, अंदर से भी बाहर से भी। मस्त हमें बड़ा गड्ढा इसमें करना है दोस्तों, और ध्यान रखिए गड्ढा जो है अंदर से भी चिकना होना चाहिए और हमारी बालूशाही बाहर से भी चिकनी होनी चाहिए। आप उंगली की और गदिये की सहायता से अच्छी तरीके से इसे डोनट के शेप में ला लीजिए। जैसे डोनट अंदर से बड़ा गड्ढा होता है और बाहर से मस्त चिकना होता है, हमें बिल्कुल वैसा ही अपना बालूशाही तैयार करना है। अब आप सोचेंगे कि गड्ढा ही तो करना है, छोटा भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, हम गड्ढा इसलिए बालूशाही में करते हैं क्योंकि जब हम बालूशाही फ्राई करेंगे तो अंदर से भी तेल का सिकाव लगे और बाहर से भी, क्योंकि हमारा ये जो डो है बालूशाही का वो बहुत हार्ड है, पकने में टाइम लेगा। तो अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से ये जब सिकाव लेगा ना, जल्दी सिकेगा भी और प्रॉपर परफेक्टली सिकेगा। इसलिए हम गड्ढा करते हैं, कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ गड्ढा करना इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात भी है, क्या रहता है जब आपकी बालूशाही फ्राई होती है ना तो ये फूलती है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है, दही है, तो ये फूलेगी। तो जब ये फूलेगी ना तो गड्ढा आपका छोटा हो जाएगा। तो छोटा गड्ढा रहेगा तो वो तो खो ही जाएगा। तो जब गड्ढा ही नहीं रहेगा तो जब बालूशाही चाशनी में जाएगी तो ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से अंदर से बालूशाही चाशनी पी नहीं पाएगी। तो गड्ढा रहेगा बड़ा तो अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से चाशनी अंदर बालूशाही के जा पाए। बस हमारी बालूशाही अच्छी तरीके से चाशनी पी ले, इसके लिए हम अभी से गड्ढे को बड़ा करेंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे डो की अपनी बालूशाही बना के तैयार कर लेनी है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी बालूशाही अब बनके तैयार हो गई है, प्रॉपर परफेक्ट शेप के साथ। आप इसी तरीके से सारी बालूशाही अपनी तैयार कर लीजिए। फिर एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसे हल्का सा गीला कर लेना है। फिर अच्छी तरीके से हमें बालूशाही को कवर कर देना है उस कपड़े से, और तकरीबन 5 मिनट इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलते हैं दोस्तों, हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। बालूशाही की चाशनी बनाने के लिए दोस्तों हमें शक्कर भी उसी माप की रखनी है जिस माप का हमने मैदा रखा था। अगर आपने मैदा 1 केजी लिया है तो आपको शक्कर भी 1 केजी लेनी है। और पानी भी हमें दोस्तों उसी बर्तन से डालना है जिस बर्तन से हमने शक्कर ली है। क्या है दोस्तों, और जितनी आपने शक्कर डाली है आपको उतना ही पानी इस चाशनी के लिए चाहिए। दूसरी चाशनियों से बालूशाही की चाशनी थोड़ा अलग बनती है, इसलिए हमें जितना शक्कर रहता है उतना ही पानी इसमें डालना होता है। अच्छी तरीके से चला चला के हम शक्कर को मेल्ट कर लेंगे और चाशनी बनाना शुरू करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर जो ये चाशनी है बहुत काली काली दिख रही है, तो हमें इसे साफ करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो साफ करने के लिए चाशनी हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास कच्चा दूध। कच्चा दूध डालने की वजह से हमारी चाशनी जो है वो एकदम साफ हो जाएगी।
तो जब तक कि हमारी चाशनी साफ हो रही है दोस्तों, मैं दूसरी तरफ एक कूटनी में कुछ इलायची कूट के पाउडर बना लेती हूँ इसमें डालने के लिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दूध अपना काम कर रहा है, हमारी चाशनी साफ होना शुरू हो गई है। दूध अगर इस तरीके से चाशनी के ऊपर उफनने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो चाशनी का कचरा जो है काटने लगा है। बस हमें उसका सारा ये जो ऊपर का फेन है निकाल के हटा लेना है एक छन्नी के माध्यम से और चाशनी को बिल्कुल साफ कर लेना है। आप देख पा रहे हैं मेरी चाशनी अब पहले से ज़्यादा साफ हो गई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है, बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो गई है दोस्तों। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी इलायची का पाउडर जो हमने अभी तैयार किया है। हमारी चाशनी उबलने लगी है, बिल्कुल खौलने लगी है। चला के हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही तेज फ्लेम में ही पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़े से धागे केसर के, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा कलर आ सके। बस दोस्तों यहाँ पर हम चाशनी को कर देंगे लो और आराम से इसे हम पकने देंगे। इसके साथ कोई छेड़खानी न करें, इसे खुले मुंह ऐसे ही पकने दें। दूसरी तरफ हम तल लेंगे अपनी बालूशाही। चूल्हे पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और फिर उसमें डालेंगे घी। घी को करेंगे बिल्कुल हाई हीट पर गरम। एक बार घी हमारा गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और फिर चेक करेंगे एक गोली की सहायता से कि हमारा घी बालूशाही तलने लायक हुआ है या नहीं। जी हाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी ये जो गोली है ये घी के ऊपर प्रॉपरली तैर रही है। इसका मतलब हमारा घी सही टेम्परेचर पर है। अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और अपनी बालूशाही एक एक करके 5 से 6 के सेट पर तलेंगे। दोस्तों बालूशाही तलते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहली बात, आपको बालूशाही बहुत ही आराम से वक्त लेके तलनी है। दूसरी बात, आप हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी इसे अलटे पलटे ना, बहुत ही आराम से आप इसे पलटे। आपको हर 2 मिनट में बालूशाही को पलटना है। कम से कम 5 से 6 बार हम बालूशाही को पलट के सेंकेंगे। पहली बार जब आप बालूशाही डालेंगे तो 2 मिनट का गैप आप रख लीजिए और फिर आराम से बालूशाही को पलटिए। फिर 2 मिनट बाद आप बालूशाही को पलट लीजिए, फिर 2 मिनट का गैप रखिए। इसी तरीके से दोस्तों हमें अपनी बालूशाही को कम से कम 5 से 6 बार अलट पलट करके अच्छी तरीके से तल लेना है। हमें बालूशाही तब तक तलनी है दोस्तों जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, एक सुंदर सा रंग इसके ऊपर चढ़ना आए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं बालूशाही का रंग यहाँ अब गोल्डन होने लगा है। अब बस इसे एक बार और हम पलट के थोड़ा सा सेक लेंगे। जब ये बढ़िया से तल जाएंगे ना तो हम इन्हें निकाल के साइड कर लेंगे। बस दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी बालूशाही का कलर एकदम परफेक्ट आ गया है। ये अच्छी तरीके से सिक गई हैं। बस हमें इसे ज्यादा खर्द नहीं करना है दोस्तों। बस ये इस कलर की हो जाए गोल्डन सी तो हम इन्हें निकाल के बाजू रख लेंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम सारी अपनी बालूशाही तल के कर लेंगे तैयार। बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि हमको अपनी सारी बालूशाही मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से आप प्लीज अपनी बालूशाही को तलिए, ज्यादा खरना करिए वरना वो कड़वी हो जाएंगी। सारी बालूशाही तल के हम अपनी रख लेंगे। इनमें से एक प्यारी सी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट तली गई हैं और आप देख सकते हैं दिखने में भी ये बहुत कमाल बहुत सुंदर लग रही हैं। बस दोस्तों फिर क्या, बालूशाही हमारी तैयार है। करेंगे इन्हें थोड़ा ठंडा और फिर डालेंगे अपनी चाशनी में। पर पहले हम सारी बालूशाही तो तल लें अपनी। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी सारी बालूशाही इसी तरीके से तल के कर लेंगे तैयार। फिर करेंगे ठंडा, डालेंगे चाशनी में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी सारी की सारी बालूशाही तल के हो गई है तैयार और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं दोस्तों। बिल्कुल परफेक्ट कलर इनका आया है और अच्छी तरीके से ये सिक भी गई हैं। अब हम इन्हें तकरीबन 2 मिनट सिर्फ थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसकी भाप मर जाए। फिर हम इन्हें डालेंगे अपनी चाशनी में। उसके पहले हम चाशनी को थोड़ा सा मीडियम आंच पर कर देंगे। अभी तक ये लो आंच पर अच्छी तरीके से पक रही थी। मीडियम फ्लेम पर हम इसे
थोड़ी देर पकाएंगे, उबालेंगे। हालांकि ये बहुत देर से पक रही है तो अब तक तो पक गई होगी, लेकिन फिर भी हम इसे रसगुल्ले की चाशनी जैसी होती है ना एक तार की, ठीक वैसे ही हमें इसे करना है। ये एक तार की हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपनी बालूशाही ऐड करेंगे। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारी चाशनी बढ़िया से खौल रही है और ये एक तार की भी हो चुकी है। तो आप फ्लेम को करेंगे धीमा बिल्कुल, और इसमें एक एक करके हम अपनी बालूशाही एक ही बार में सब डाल देंगे। दोस्तों, बालूशाही डालने के बाद आप अच्छी तरीके से इसे चाशनी के अंदर थोड़ा चला दीजिएगा, ताकि सारी बालूशाहियों में हमारी चाशनी अच्छी तरीके से लग जाए, ताकि ये अच्छे से चाशनी को पी सके। दोस्तों, फ्लेम को आप बंद ना करें, धीमा ही रखें। धीमे फ्लेम पर हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरीके से थोड़ा चलाते हुए बालूशाही को चाशनी पीने देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से चाशनी बालूशाही के अंदर तक पहुंच सके। दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट हमें ये करना है, और आप बार बार बालूशाही को चलाएं ना, 1-2 बार ही चलाएं, फिर आराम से इन्हें आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरीके से चाशनी पी सकें। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, चाशनी में बालूशाही डालते हैं और फिर छान देते हैं। इस वजह से चाशनी अंदर तक अच्छे से प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है और अच्छी बालूशाही बन नहीं पाती है। सिर्फ 5 मिनट बालूशाही को चाशनी के अंदर इस तरीके से डुबो के पकाने पर एक अच्छी सी बढ़िया जूसी जालीदार बालूशाही हमें खाने को मिलती है। तो क्यों ना 5 मिनट का इंतजार कर लिया जाए। 5 मिनट बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, और फिर एक बार ये ठंडी हो जाएगी बालूशाही अच्छे से, तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें बालूशाही को अच्छी तरीके से ठंडा नहीं करना है। चाशनी हल्की गुनगुनी रहे तभी आप बालूशाही को निकाल के किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर लें, नहीं तो ये चाशनी पत्थर जैसी जम जाएगी और फिर आपकी बालूशाही बिगड़ जाएगी। तो ध्यान से ये काम करें, बस 5 मिनट का इंतजार और बालूशाही आपकी हो जाएगी तैयार। दोस्तों, बातों ही बातों में हमारी बालूशाही तो बन के है बिल्कुल तैयार। बस इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर लजीज बालूशाही का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, मुझे तो बालूशाही बना के बहुत मजा आया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको भी वीडियो देख के अच्छा लगा हो और रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इसे एक बार बना के ट्राई जरूर करिए। आप हलवाई की बालूशाही खाना भूल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी बन गई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको मैं हर एक सिंगल डिटेल बताऊं, ताकि आपकी बालूशाही एक नंबर की बनके तैयार हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।